हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड इवनिंग शिखा, सपना, खातून, ऊषा, कीर्ति, शैलेश कुमार। क्या बाय बाय किया? आप लोग हमारा कोड यूज करते ही नहीं करते? जब बाय करते हैं तो ये बताइए। कोई बच्चा मेरा कोड यूज करता है कि नहीं करता? वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधु को बताता है कि नहीं बताता है? ये बताओ आप लोग। कोई मेरा सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? हाँ बोलो भाई, कोई बच्चा यहाँ करता है कि नहीं? हाँ भाई, कोई करता है कि नहीं करता? किसी को सपोर्ट करने के लिए कहता है कि नहीं कहता है? वेरी गुड पूजा। मैं क्या कह रहा हूं? बताए हो, हुआ तो नहीं है ना? अरे जान हाजिर नहीं, जान नहीं चाहिए बाबा। जान है मेरे पास, मेरी खुद की। लेकिन ये आप लोग करते हो। बोलो, आप लोग अगर कोई कोर्स परचेस करते हैं या आपका कोई दोस्त परचेस करता है, रिश्तेदार भाई बंधु करता है, तो उसको ये कोड बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अब हम आपको इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप हमारा सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? राजा हो जाओगे। हाँ शैलेश। सपना थैंक यू। बढ़िया है अभिजीत। तो कहाँ सपोर्ट करते हैं? इस पे तो कोई सपोर्ट दिखता ही नहीं हमें बच्चों का। मैं तो कितनी मेहनत से चाहे किसी भी टीचर का कोड यूज करो, बेनिफिट बराबर मिलता है। ठीक है, आइए कर देंगे शैलेश। हाँ खातू, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, कैसा लगा था कल का कॉन्सेप्ट? एक जनरेशन है, दूसरा जेंडर है। एक जनरेशन और दूसरा जेंडर, दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक जनरेशन काम करता है और एक जेंडर काम करता है। एक जनरेशन और दूसरा जेंडर। ठीक है। हाँ हाँ जूली। ठीक है जूली। तो एक जनरेशन और एक जेंडर। जनरेशन को पीढ़ी कहते हैं हिंदी में, और जेंडर को लिंग कहते हैं। ठीक है। मैंने आप लोग के लिए एक क्लास रोज मैथ्स का और रीजनिंग का स्टार्ट किया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, 10-15 मिनट बाद। ठीक है। ठीक है, जनरेशन बताया था बेटा, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो फाइंड आउट करना है। जो रिश्ते में बड़ा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो बराबर होगा जनरेशन में, यानी भाई बहन चचेरे ये सब बराबर है तो एक लाइन में होंगे। जो जनरेशन में छोटा होगा, रिश्ते में छोटा होगा, उम्र में छोटा होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है भाई। अरे लेजी नहीं है भाई, सच में सर थैंक यू, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो। थैंक यू। तेली राम लिंक, अभी हम तेल चल देंगे, तुम टेंशन मत लो, पलो पहले यहाँ पे। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई बेटा मेल है, पुरुष है,
अरे बोलो तारा रारा उड़ी बाबा। अरे नहीं हो गया भाई, ये क्या है हमारा ट्रायंगल है, ये धरती माता गोल गोल, ये महिला है फीमेल, इट्स कॉल्ड महिला, इट्स कॉल्ड महिला। हाँ, मेल है तो ट्रायंगल और फीमेल है तो ये कल पढ़ाया था, ठीक है। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज पीडीएफ शेयर करा था और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ दिया था और ऐप पर भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है। क्या आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत? हाँ, बात करूंगा सुषमा, बताइए क्या आपको कोई दिक्कत? अभी धीमे धीमे सही सॉल्व हो जाएगी। कर देंगे, ऐप पे सोनम डाउनलोड करना। सादर प्रणाम। चलो देखते हैं कल कितने बच्चों को समझ में आया था, एक क्वेश्चन हो जाए। देखिए कितने बच्चों को समझ में आया था, फिर नया टाइप शुरू करें। सब क्लियर है? क्लियर ही रहे तो अच्छा है। सर आप आज एक्टिव नहीं लग रहे हैं क्या? क्या बात करती हो तमन्ना? डांस करे एक, बोलो तारा रा 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 रा, डांस कर दे तब मानोगे। पुराना पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डांस कर दे तब मानोगे। कुड़िए ने तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे तेने सारे मेरे टाउन दे। अब अच्छा लग रहा है? अब लग रहा है हम एक्टिव है बेटा? अरे बोलो भैया बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है बी की माता है, ए क्या है? बी की मदर है। सी इज द सन, सी क्या है? पुत्र है, बेटा है। डी जो है ई का भाई है, ना ई पता ना डी। ई जो है बी की बिटिया है, बेटी है। डी जो है ई का भाई है, ई की दादी कौन होगी? वो तो ऊपर वाली जनरेशन में होगी। अरे आया, अरे आया, अरे आया, अरे आया, एक और सवाल करके दिखाया, आ गया। अब एक्टिव लग रहे हैं ना बेटा? जो पूछ रहा था उसको अब हम एक्टिव लग रहे हैं ना? क्या हम उस क्लास का खुलासा कर दें क्या? क्या हम उस क्लास का खुलासा कर दें क्या? क्या हम उस क्लास का खुलासा कर दें क्या? अरे बोल दो, अरे हो जाए खुलासा, अरे हो जाए, क्लास का खुलासा हो जाए। पुराना पीडीएफ कहाँ मिलेगा? जहां पुराना क्लास मिलेगा वहां पुराना पीडीएफ भी मिलेगा। डरते क्यों हो तुम शैलेश? आओ, ए और बी भाई भाई हैं, आई भाई। सी एंड डी आर सिस्टर, ए इज सन, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, और सी और डी सिस्टर हैं। ओके, बी सी से कैसे संबंधित है? हाउ इज बी, हु इज बी, यानी बी कौन है, बी कौन है? सी से बी की तरफ जाना है, एक जनरेशन ऊपर जाना है, एक जनरेशन ऊपर जाना है। फादर और अंकल, अगर जे वाला इंसान होता तो फादर हो जाता, लेकिन फादर का भाई कभी फादर नहीं हो सकता, वो हमेशा चाचा होगा। बोलो, अंकल इज राइट।
क्या आपको ऐसे वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए थे? मुझे पता है आप नहीं बोलोगे, आपने ना बोलने का दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। मैं नहीं बोलता सर, मैं बड़ा हो गया हूँ सर, मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आता है, आओ। अभी तक हम लोग ABCD के बारे में पढ़ रहे थे, अब वहीं पर नाम लिख कर आ जाए, कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा। अच्छा शिखा, अभी तक हम ABCD पढ़ते थे, अब नाम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी सोनम लड़की थी तो कभी सोनम लड़का था, पिंकी कभी लड़की थी तो पिंकी कभी लड़का था। दो नाम से जेंडर हो जाते हैं। अरे बताया था बेटा, ए। अरे दीप्ति, पिछले का आंसर बता दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा आंसर नहीं मिल रहा तुमको, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? कुछ बच्चों के दिमाग के भेजे में कुछ बातें घुसती क्यों नहीं है? राजीव अतुल का भाई है। राजीव क्या है? अतुल का भाई है। ए भैया, राजीव भाई है अतुल का। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। ये सोनिया है और ये अतुल है। सोनिया सुनील की बहन है, ये सुनील है। सोनिया बहन है। बताइए, हाउ इज राजीव, हु इज राजीव? राजीव कौन है? सोनिया से राजीव के पास आना है, नीचे आना है। नीचे कभी भी भाई नहीं हो सकता, नीचे कभी पिता नहीं आ सकते, या तो भतीजा आएगा या तो पुत्र आएगा। अब बेटा ये भाई भाई हैं, ये उन्हीं के बेटा हैं, बेटे के भाई हैं, तो पुत्र ही कहलाएंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चाहे ये सवाल ABCD PQRS के फॉर्म में आए या किसी भाई बंधु का नाम लिख कर आए, हम ये क्वेश्चंस उड़ा लेंगे। बोलो यस और नो। हमने कम से कम 60-70 क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम पे भी अपलोड करी है और एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया है। मेरे से जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है वो कंटेंट बनवा रहे हैं आपके लिए। जितना रुपया खर्च हो सकता है कंटेंट वाले की मेहनत करवा सकता हूँ, करवा के अच्छे अच्छे प्रीवियस के क्वेश्चन सेट करवा दिए गए। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो आपका लाइफ जिंगा लाला। आओ थोड़ा बड़ा सवाल करो, थोड़ा बड़ा सवाल। अरे कर रहे, लिंक सेंड कर देंगे मेरे भाई विपुल, पुनीता, कर दूंगा, काहे परेशान। तो कुमार अमितेश, अगर एप्लीकेशन का नहीं डाउनलोड होता तो उसका एक रास्ता तो निकाला था ना मैंने, कि टेलीग्राम से कर लो। अभी टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को। इसका जवाब दो पहले आप लोग। बताओ, सारे बच्चे जवाब दो। लो भैया, आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। ठीक है, आओ। क्या आंसर आ रहा? टेलीग्राम दे दी, यहाँ पे PDF मिल जाएंगी सारी। आ जाओ। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। प्रीति है, इसका एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। राम प्रीति का भाई है। राम।
नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है। नीता टू हैज अ डॉटर नेम्ड रीमा। नीता इज राम सिस्टर। नीता जो है राम की बहन है। नीता राम की बहन है और नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है। रीमा है। बताइए व्हाट इज अरुण रिलेशनशिप, यानी अरुण का क्या संबंध है रीमा से। अरुण का क्या संबंध है रीमा से। ये रीमा है और ये अरुण है बेटा। इन दोनों का संबंध निकालना है। दोनों सेम जनरेशन में हैं। दोनों कहां पर है, सेम जनरेशन में है ना। तो सेम जनरेशन में ये दोनों होते हैं। भाई और कजिन की बात आ रही। अगर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते तो भाई होते। ये तो अलग अलग हो गए इसलिए भाई नहीं होंगे, चचेरे भाई होंगे। चचेरे हैं, ये क्या है, चाचेरे हैं, मौसेरे हैं, चाचेरे हैं। क्लियर है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं हो रहा है। हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आप हमको आज्ञा दो तो हम आगे बढ़ जाए। काला पे सवाल आ गया। काला पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काला और माला दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। ठीक है, बताओ। पिंकी कह रही है आपकी क्लास में डाउट नहीं होता, तो डाउट होता कहाँ है पिंकी तुमको, हम वहां चल के पता करते हैं आपके दिक्कत है। तरुण जो है रोहित के पिता है। ये रोहित हैं और ये इनके पिता तरुण हैं। तरुण इज द फादर ऑफ रोहित। रोहित इज द ब्रदर ऑफ काला। ये काला का भाई है। काला इज द वाइफ ऑफ दिलीप। काला वाइफ है दिलीप की है, तो दिलीप का पति होना मजबूरी है। हाउ इज दिलीप, हु इज दिलीप, दिलीप कौन है। आओ दिलीप, दिलीप कौन है, रोहित से दिलीप के पास जाना है। ये दोनों एक ही जनरेशन में हैं। ना तो फादर होंगे, ना तो सन होंगे, ना तो अंकल होंगे। इनकी मजबूरी है जीजा भाई और साले देवर में से कुछ बन जाना। बोलो। बेचारे दिलीप को काला ही मिल गई। दिलीप को काला मिल गई, ये दिलीप की किस्मत की बात थी। तो कहा उसको माला नहीं मिली। अगर माला मिल जाती तो दिलीप बर्बाद हो जाते। चले बोलो तारा रारा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उड़ी बाबा, कौन से बाबा, उड़ी बाबा। क्या क्लास के बारे में बता दें, जो हमने आप लोग के लिए नई क्लास स्टार्ट करी है जहां मैथ और रीजनिंग कवर करने वाले हैं। बता दूं क्या, आओ बता दूं क्या, पूछ रहे हो क्या, दिल से पूछ रहे हो, दिल से। अरे नहीं नहीं नहीं, आओ जब आपका मन होगा जानने का तभी बताएंगे। अभी आपका मन आधा है। बिहार की पावन धरती से जुड़ रहे मेरे प्यारे प्यारे बालक बिल्कुल अभी पूछना नहीं चाहते हैं। मैं भी बताना नहीं चाहता हूं। मैं भी आप लोगों से कम थोड़ी ना हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक होता है पॉइंटिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कितने बच्चे ये चाहते हैं कि सर ऐसे सवाल जो पेपर में आते हैं इनको उड़ाने का तरीका बता दो, बस सर ये उड़ जाएंगे उसी दिन ब्लड रिलेशन भी उड़ जाएगा। मैं दोनों को उड़ाने का तरीका आज ही सिखा दूंगा। हाँ कर देंगे विपुल, तुम रोया मत करो। विपुल तुम रोते बहुत हो, तुमने एक बार बोल दिया सर सेंड कर देना, तुम्हारी बात हमारी भाई बिल्कुल यहाँ छप गई, दिल में हो तुम। आप सब बालक यहाँ दिल में बसे हो मेरे भाई। एक बार बोल दिया करो हमने मान लिया, बस आपको दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार मुझसे बोला करो, आपका ऑर्डर मान लेते हैं मेरे भाई। आप लोग कैसी बातें करते हो यार। हाँ बता देंगे साहिन। आप लोग सिर्फ, हाँ कोई बात नहीं, कुमार अमितेश तुम लड़की हो लड़का हो हमारे लिए प्यारे बालक हो,
बस तुम एक बार बोला करो सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आज के आज पीडीएफ चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो कल क्लास में आऊंगा तो पहले खाना खिलाना पड़ेगा तब पीडीएफ लूंगा। ऐसे बोला करो, ऑर्डर मारा करो, आप लोग हमें ऑर्डर दिया करो। कोई बात नहीं अमितेश, कोई बात नहीं, योर ब्रदर इज वेरी वेरी गुड। आओ, तो हम लोग ये समझें, इससे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आता है मेरे भाइयों, ठीक है। आइए, अरे नई खुशबू पॉइंट 12 क्या था बताओ, पॉइंट नंबर 12 बोल दो हम वो। आपका कमेंट शो हो रहा है खुशबू, और यहां तक महक रहा है आपका कमेंट। खुशबू कुमारी कह रही कि सर हमारा कमेंट शो रहा है, आपका कमेंट यहां तक महक रहा है बेटा, कमेंट शो ही नहीं हो रहा है, यहां तक महक भी रहा है। आओ देखो दोस्तों, मैंने आपको मैथ एवं रीजनिंग का अपने लेवल पर एक जुगाड़ बैठाया है, जहां पर मैं आपको एक ऐसा कंटेंट डिलीवर करने वाला हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस आपको एक बार मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको मेरे पर एक बार भरोसा करना पड़ेगा कि नहीं, ये वो गुरु है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, ये वो गुरु हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर इस जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो डेली 12 बजे 12 पीएम पर शुरुआत में मुझसे 30 से 35 मिनट के लिए जुड़िए, ज्यादा समय नहीं मांगूंगा, 30 से 35 मिनट का समय दीजिए मुझे। फिर आप 10 दिन में ये देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो रहा है। आज एक पहली क्लास उसकी हो चुकी, कल दूसरी क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे डेली 12 पीएम पर यूट्यूब पर क्लास लूंगा, जिसको आप भी देख पाएंगे और आपका कोई बंधु भी देख पाएगा। उस क्लास का नाम ही रखा है मैंने शिक्षक स्पेशल। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो ना? क्या आप सब टीचर बनने जा रहे हो? क्या आप सब टीचर बनने जा रहे हो? क्या आप सब टीचर बनने जा रहे हो? शिक्षक, क्या आप सब शिक्षक बनने जा रहे हो बेटा? क्या आप सब शिक्षक बनने जा रहे हो? ये क्लास रोजाना मिलेगी, ये क्लास आपको रोजाना मिलेगी। मैथ्स एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग। टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर ये क्लास आपको दोपहर में 12 बजे मिलेगी। आज भी 12 बजे क्लास हुई थी। क्लियर है? ओके। फीडबैक भी और कमेंट भी, वो पता नहीं सब करते नहीं, उनको हमसे कोई, आप लोग को हमसे कोई नाराजगी है मत करो फीडबैक, एक दिन आएगा मैं आपके घर आऊंगा फीडबैक लेने कि कैसे नौकरी पाए। ठीक है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, एक सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जिसको बोलते हैं नंबरिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और हम इसको यूज करने के लिए मना करेंगे आपको, ये यूज नहीं करना है, केवल जानना है। एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, जहां पर हमें अपने आप को बैठालना होगा, खुद को। बस यही सबसे आसान है, बिना पेन चलाए सवाल सॉल्व होगा। खुद को बैठाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद को बैठाल कर क्वेश्चन को करेंगे, खुद को बैठाल कर। नंबरिंग वाला क्वेश्चन टाइम टेकिंग, आंसर दोनों से आएगा, खुद को बैठाल कर भी सॉल्व करेंगे। पैसा लगेगा अनीता कुमारी इतना, 000 रुपए, नो पैसा, पैसे के आगे बातें नहीं करते बेटा। ठीक है, ओके। चलो, ये एक हो गया नंबरिंग और एक हो गया सेल्फ। आइए एक सवाल दिखाता हूं मैं आपको, दिखा दूं एक सवाल, झलक दिखला दूं। आइए तरीके से, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। क्या यही वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में परेशान करते हैं, या वही ये क्वेश्चन है जो आपको पेपर में बहुत बहुत परेशान करते हैं? पहला हम बनाएंगे खुद के मेथड से, इसका नाम है सेल्फ, जहां पर अपने आप को रखना है। माला, थैंक यू सो मच। आइए, पॉइंटिंग टू रिचा वुमेन, दीपक सेड, देखो बहुत, रिचा महिला है की ओर इशारा करते हुए दीपक कहता है, इतनी बात समझ गए? रिचा, वेरी गुड। वह मेरे बेटे के दादा की पत्नी है। जो ये मेरा होता है बेटा वर्ड, हिंदी वालों के लिए पहले बात करेंगे, जहां पर मेरा लिख कर आएगा वो वही आएगा जो बात को कह रहा है, बात कह रहा है, जो बात कह रहा होगा वही मेरा होगा, जो बात कह रहा होगा वही मेरा होगा या मेरे होगा। कौन बात कह रहा है बताओ, कौन बात कह रहा है? यहां पर बात कौन कह रहा है? पहले हम सिखाएंगे फिर आप सीखना बेटा। अगर जिसको नहीं आता वो केवल मेरी बात सुने,
बात को कौन कह रहा है यहां पर? बात को दीपक कहता है। दीपक, दीपक शेष, दीपक बात को कहता है मेरे। मेरे, मेरे का मतलब है ये दीपक, मेरे के मतलब है दीपक, डी फॉर दीपक। लेकिन दीपक पुरुष है इसीलिए इसको ट्रायंगल में पैक करा। अगर नहीं कहता दीपक पुरुष है तो ट्रायंगल में पैक नहीं कर पाते उसको। दीपक, मेरे बेटे, दीपक के बेटे, ये दीपक का बेटा है, ये दीपक के बेटे। मेरे बेटे, मेरे बेटे के दादा, यानी इसके दादा कौन होंगे बेटा? इनके दादा कौन होंगे? मेरे बेटे के दादा, बेटे के पापा, इनके दादा की पत्नी, दादा की पत्नी, दादा का विवाह हो गया, ये पत्नी हो गई। पत्नी है ये है किसके लिए आता है? कौन है पत्नी? ये महिला ऋचा, वह जो है ये वही है जिसके लिए बात कही जा रही है, ऋचा है। ये पत्नी है, दादा की पत्नी कौन है? वही है, वही महिला है, ऋचा। कौन है? ऋचा है, ऋचा है। ये बात कितने बच्चों समझ में आया? ये बात कितने बच्चों समझ आया? मेरे बेटे के दादा की पत्नी है कौन? वही ऋचा। दीपक के बेटे के दादा की पत्नी ऋचा है। क्लियर है सबको? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ। मेरे दादा के बेटे की पत्नी ऋचा है। मेरे मतलब वो है जिससे बात को शुरू कर रहे हैं, जो बात को कह रहा है वो दीपक है। ये वही दीपक है जो पिक्चर देखी थी सिर्फ तुम मूवी कितने लोगों ने देखी? दीपक। केरल से सर्दी राव, नैनीताल से, बोलता नहीं आज मेरा दिल भी पहली पहली बार मोहब्बत की है? ठीक है, वही दीपक है। दीपक के बेटे के दादा की पत्नी ऋचा है। आओ आगे। हाउ इज ऋचा, यानी हु इज ऋचा? ऋचा कौन है? ऋचा कौन? इस पुरुष की ऋचा कौन है भाई? ये पापा की वाइफ, मम्मी, मदर है। ऋचा कौन है? मदर है। सवाल का आंसर मदर होगा। कितने बच्चों को आ गया? आया? ये आपने ऊपर रख के देखा। और समझना है, इसको छोड़ो। दीपक, मेरे को मैं मेरे बेटा यानी मेरा बेटा के दादा यानी मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी है। अपने ऊपर रख के देखो एक बार इसको अपने ऊपर रखो। मेरे को अपने आप रखो। मेरा बेटा के दादा मेरे पापा की पत्नी मेरी मम्मी। आंसर मम्मी। बोलो हाँ और ना। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया, आया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट समझिए। आइए नंबरिंग करो। जब मेरे कहेगा तो 1 नंबर, बेटे 2 नंबर, दादा 3 नंबर और पत्नी 4 नंबर। जहां से नंबरिंग शुरू होगी वहां से डायग्राम बनना शुरू होगा। जहां नंबरिंग खत्म होगी डायग्राम वहीं पर एंड करेगा। एक मेरे मतलब कौन है? जो बात कर रहा दीपक, बेटे, दूसरा नंबर बेटा है, तीसरा दादा कैसे होगा? ये तीसरा दादा है, पत्नी ये चौथा है, 4। इसी में बात खत्म हुई। जिससे बात कही जा रही है, बात ऋचा से कही जा रही है। नंबर वही शुरू होगा जहां जो बात कह रहा होगा। ऋचा कौन है? इसकी मदर है। ये नंबरिंग का खेल हो गया। बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत। ये खुद को रखा, ये नंबरिंग वाला रखा। और अगर आपको अंग्रेजी में सवाल सॉल्व करना था, कोई बच्चा अंग्रेज बैठा हुआ है यहां पर, यहां कोई अंग्रेज इंग्लैंड का बच्चा आया इंग्लिश से करना था, तो माई से पहले कहानी शुरू। माई सन, ग्रैंडफादर, माई के बाद शुरू 3 और वाइफ 4। तो माई यानी कि दीपक, सन, ग्रैंडसन, वाइफ, ग्रैंडफादर, वाइफ, यही ऋचा है, मदर है। बोलो यस और नो। बोलो। बिहार तो हमारा बहुत ही पवित्र धरती है। बिहार से तो हमारा एक लगाव है, एक ऐसा लगाव जिसको हम सोते सोते भी याद रखते हैं बेटा। आ गया एक सवाल, अगला सवाल आओ। रमेश की ओर इशारा करते हो काजल कहती वह मेरे पति के बेटे के नाना का बेटा है। रमेश कैसे संबंधित है?
जब बुलाओ तब आ जाएंगे। तो बताइए कल से YouTube पर कितने बजे हम सब मिल रहे हैं? अगर हमको रीजनिंग और मैथ की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जो यहां कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो वहां प्रैक्टिस कराएंगे, जो यहां कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो वहां प्रैक्टिस कराएंगे। आपको कितनी हेल्प मिलेगी सोचो, यहां कॉन्सेप्ट वहां प्रैक्टिस, यहां कॉन्सेप्ट वहां प्रैक्टिस, मजबूत हो गए। कल कितने बजे आओगे YouTube पर? रितु, मैं हूं बिहार से। हाँ, आने वाले हैं सीमिनार। आइए, रमेश की ओर इशारा करती हुई काजल कहती है, मेरे पति, काजल ने कहा, मेरे, काजल एक महिला है, मेरे पति, ये लोग काजल के पति के बेटे के नाना, बेटा का नाना का मम्मी के पापा का बेटा है। नाना का बेटा कौन है? ये रमेश है। काजल और रमेश। हाउ इज रमेश? रमेश कौन है भैया? रमेश उसका भाई है। बोलो यस और नो। अपने ऊपर लेकर सॉल्व करोगे, हमेशा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। सिखा हम हैं यूपी बिहार से। सबको क्लियर हो रहा है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो बोलेगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। वन मोर क्वेश्चन। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, वह मेरे बेटे के दादा की पत्नी की बेटी है। अरे बताइए, अभी पता नहीं कुमार। हाँ, कामरान बेटा, वेरी गुड। खुद के ऊपर अप्लाई करना बेस्ट है। पीरियल नंबर से जरूरत नहीं बेटा, हर बार क्वेश्चन अपने ऊपर से अप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। आइए, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, मेरे बेटे, इसने कहा मेरे बेटे के दादा की पत्नी की बेटी है। कौन है? वो महिला है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? सिस्टर, भाई बहन है। अगर पुरुष की बात की जाएगी तो भाई होगा, महिला की बात की जाएगी तो बहन होगा। हाउ इज वुमेन, यानी कि आंसर सिस्टर होगा। इस सवाल का आंसर सिस्टर है, बहन है। क्या सिस्टर? अरे बोलो भैया बोलो। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्या पहचान इंडायरेक्ट की? पहले लिख कर आता था यहां पर, उसके बारे में लिखा था। अब उसी के पिता के बारे में लिखा हुआ है कि उसके पिता, पहले लिखा था ये पहले, अगर अगर आप अभी तक क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर लिखा था उसके, उसके मेरे बेटे के नाना उसके हैं, लेकिन अब उसके पिता मेरे बेटे के नाना है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं? धर्म पत्नी है। पूछो जया, जया पूछो। पॉइंटिंग टू वुमेन मेन सेज, आदमी की ओर महिला की इशारा करता आदमी कहता है, उसके पिता मेरे, मेरे बेटे के नाना। बेटे के नाना कैसे होंगे? पहले बेटे की माँ होंगी, माँ के पापा होंगे, वो नाना बनेंगे। यही है वो नाना। ठीक है, नाना है। अभी नाना तो बन गए बेटा, है ना? मेरे बेटे, उसके पिता मेरे बेटे के नाना है, मेरे बेटे के नाना। इस अभी तो हमने इतना बनाया खाली, ये डायग्राम इसका है। जो नाना है ये उसके पिता हैं। जो नाना है वो किसके पिता हैं? वो महिला के पिता हैं। किसके? ये जो पिता है ये इस महिला के पिता हैं, इसी महिला के वो पिता हैं। ठीक है, अब कह रही कि स्त्री,
यानी वुमेन जो है कैसे रिलेटेड है वो मैन से। ये मैन है और ये वुमेन है। क्या है भैया? हाउ इज वुमेन, यानी कि वो क्या है, इसकी वाइफ है। वाइफ है। इस सवाल का एक और आंसर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक शब्द नहीं लिखा था कि उसके पिता, यानी ओनली डॉटर वर्ड नहीं लिखा था। यहां पर एक वर्ड नहीं लिखा था, ओनली डॉटर है। अब हो सकता है उसकी बेटी ना हो, इसकी एक और बहन होती, उसके नाना होते, उसकी बेटी होती, तो उसका आंसर क्या होता? उसकी वो हो जाती है, साली हो जाती है, सिस्टर इन लॉ हो जाती है ना? है ना? साली हो सकती है, भाभी भी हो सकती थी, भाभी भी, ठीक है, मतलब साली हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो तो डिपेंड करेगा सवाल पर, अगर देगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास आंसर आ गया वाइफ। और दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। हाँ, मेरे बेटे लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, साहिल। बताइए। महिला की ओर इशारा करते हो पुरुष कहता है वह मेरे बेटे के पिता की एकमात्र बहू है। स्त्री पुरुष से कैसे सर 1 to 5 में रीजनिंग कितना आएगा? बेटा पुनीता बहुत ज्यादा आएगा। जया क्या बोलती हो, आधा हमें सवाल ही समझ में आया। जया क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लाओ। बच्चे कह रहे हैं क्लॉक कैलेंडर पढ़ा दीजिए। मेरे से कहानी स्टार्ट करो। जिसने कहा, पुरुष ने कहा तो पुरुष, मेरे बेटे के पिता की एकमात्र बहू, मेरे बेटे के पिता की एकमात्र बहू है वह मतलब वो स्त्री, तो क्या होगी बेटा? बहू होगी। देखो, महिला की ओर इशारा करते हो पुरुष कहता है, वह जो पुरुष कहता है, जो लड़की है, वो मेरे बेटे के पिता की एकमात्र बहू है, तो वो क्या है, उसकी डॉटर इन लॉ होगी, बहू होगी, ससुर बहू। लास्ट सवाल, बिना बिना ऑप्शन वाला लास्ट सवाल, इसके बाद सारे ऑप्शन वाले, बिना इसके बाद और चलो ऑप्शन वाले पे आते हैं। ये लो ऑप्शन देखो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। रितिका उस आदमी से कैसे संबंधित है? हाउ इज रितिका पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन? रितिका सेड ही इज द सन ऑफ द माय ग्रैंडफादर ऑफ ओनली सन। ऑप्शंस आ गए आपके सामने, एबीसीडी, ठीक करा जाए। एबीसीडी का आंसर दो फटाफट। ओ रंगरेज बाबू। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे दादा, रितिका कहती है, अभी रितिका मानो उसको, रितिका मेरे दादा यानी पापा और दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। तो आदमी की ओर इशारा करते हुए रितिका ने कहा, तो वो कौन है भैया? सिस्टर है रितिका उसकी। रितिका क्या है? सिस्टर। आओ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी माँ का एकमात्र ग्रैंडसन मेरा बेटा है। ये चैप्टर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं बेटा। सरिता, जया क्या कह रही थी बेटा? जया अपनी बात कह लो बेटा। अब बच्चे लोग गलती कर रहे हैं।
एक महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा बेटा है। दिवाकर का बेटा है, ये जो दिवाकर का बेटा है उसकी माँ का एकमात्र ग्रैंडसन है, उसकी माता जी का एकमात्र ग्रैंडसन है। लड़की की माता का वो एकमात्र ग्रैंडसन है। लड़की, ये माता है और ये लड़की है। लड़की की माँ का ग्रैंड और सन, सन और ग्रैंडसन हो गया। ठीक है भैया, ये रिलेशन बैठ रहा है। अब तो क्या है भाई, ये दिवाकर की वाइफ है, दिवाकर की वो वाइफ है। आप लॉजिकली सोच कर देखिए, नहीं समझ में आया, आइए फिर समझाते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा मेरा बेटा है। अगर ये दिवाकर का बेटा है, ये दिवाकर है, दिवाकर, ये दिवाकर का बेटा है, जो ये दिवाकर का बेटा है बेचा, ये उसकी माँ का एकमात्र ग्रैंडसन है। ये दिवाकर का बेटा ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन होने के लिए दिवाकर के ऊपर कोई होना चाहिए। ठीक है, दिवाकर के ऊपर होना चाहिए कोई ना कोई, तभी उसका ग्रैंडसन या मैटरनल ग्रैंडसन बनेगा। तो ये बन गया है ना। और ये उसकी माँ है, किसकी, इसी महिला की माँ है। अगर ये दिवाकर की माँ है, महिला की भी माँ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी शादी करा दी गई। ओके, क्योंकि ये महिला है ना, इसीलिए ग्रैंडसन हो गया। तो इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, कह रहा है एक लड़की को इशारा करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। बहन भी हो सकता है, वेरी गुड। चांद समझे, बताइए इस सवाल का सही जवाब। लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा मेरी दादी, ये चेतन है, चेतन की दादी कैसे होगी, चेतन के पापा की मम्मी, चेतन की दादी के इकलौते बच्चे, यही हो गया, की बेटी है। तो वो चेतन ही क्या होगी, भाई हो गया। क्या हो गया, भाई, सी ऑप्शन। आइए, माया ने कहा मेरी माँ रणजीत के भाई की बहन है। रणजीत का माया से क्या संबंध है। माया ने कहा मेरी माँ रणजीत के भाई की बहन है, रंजीत की माया से क्या। माया ने कहा मेरी माँ, जो माया है उनकी माँ जो है रणजीत के भाई की बहन है। रणजीत के भाई, ये रणजीत के भाई की बहन है। रणजीत का माया से क्या संबंधित है, यानी व्हाट इज द रंजीत रिलेशन। रंजीत क्या है भैया, रंजीत क्या है, मम्मी के भाई यानी मामा है। रंजीत के भाई यानी मामा है, पहले ही सिखा चुका हूं, आ रहा सबको। आओ, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। दादा का बेटा का इकलौता बेटा है। आइए अब देखो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, वीना सेठ कहती है, वीना ने कहा मेरे दादा, ये वीना, वीना के दादा पापा
के पापा दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, तो लड़का वीना से कैसे संबंधित है? उसका भाई है, भाई। अब बताओ बेटा, ये कॉन्सेप्ट चैप्टर क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चन सबको क्लियर हो गए? हाँ, एक और टाइप के क्वेश्चन बनते, वो मैं आपको करा देता हूं। आप कहोगे सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, समझो। आओ, ये आखिरी टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको करा देता हूं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन मेरा काम है, मेरे प्यारे बालक जो पढ़ रहे हैं बेचारे, पैसे खर्च किए हैं, नौकरी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, सपना बहुत ऊंचा लेकर घूम रहे हैं, है ना। मैं आपको डायरेक्ट ये सवाल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखा देता हूं, ठीक है? 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखा दूंगा, 10 सेकंड के अंदर। क्या हमको ये दिखाई दे रहा है? 10 सेकंड लगेगा सवाल सॉल्व करने में, 10 सेकंड में, ठीक है? कल नहीं बेटा, कल नया चैप्टर पढ़ना है। 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ये सबको दिखाई दे रहा है? कुमारी पूजा क्या कह रही हो? आओ, टी भाग आर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, एक एक सिंबल सॉल्व करेंगे, एक एक चिन्ह। पहले टी भाग आर सॉल्व करेंगे, फिर आर प्लस वी सॉल्व करेंगे, फिर v इंटू एस सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट में दिल की लाइन लगा दिया करो, ताकि कोई देखे, बच्चे बोले बच्चे टीचर को बहुत लाइक करते हैं, कंटेंट को। ये 3 को सॉल्व करने, ठीक है? कल कितने बजे जुड़ना है सबको? कल कितने बजे जुड़ना है? कल कितने बजे जुड़ना है भाई? कल कितने बजे जुड़ना है ऑल ऑफ यू? कल मैथ और रीजनिंग की 2 क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए। आपको कल सब बच्चे जुड़ोगे? सब बच्चे जुड़ोगे बेटा? सब लोग जुड़ो तो बताओ, हम मेहनत करें। तो हटा दे क्लास। सब बच्चे जुड़ना। आओ, अब देखो, ये जो भाग का निशान लगा बेटा, जहां पर भाग का निशान लगा वहां पे पहुंचो। यहां लिखा है, यहां पर पी भाग क्यू लिखा है या टी भाग आर लिखा है, बस पी की जगह टी कर दो और क्यू की जगह आर कर दो। यहां पर भी टी कर दो और आर कर दो, यानी यहां पर भी टी है और ये आर है, टी। तो टी जो है क्यू का पुत्र है। टी क्या है? क्यू का पुत्र है। टी जो है वो क्यू का पुत्र है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? हम कराएंगे अपने हिसाब से, आप आना पहले। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? पहला स्टेटमेंट हमने सॉल्व करा टी से आर। ये जहां पर भाग का निशान लगा था वहां पर यहां टी लिखा और यहां पर आर लिखा, तो टी क्यू का पुत्र है, यानी टी आर का पुत्र है। सबको क्लियर हो गई? पहली बात सबको क्लियर है? अरे पहली बात सबको आगे समझ में? दूसरी, हाँ, टी जो है वो आर का पुत्र है। हाँ, टी जो है आर का पुत्र है, यहां पे आर कर दो, ये आर है। अब आ गई सबको? अब सबको आ गई प्रमोद? अब आ गई दूसरी लाइन, आर प्लस वी। ये आर प्लस वी, ये प्लस देखो कहां लिखा हुआ है, यहां पे प्लस लिखा हुआ है। पी की जगह आर लिखो, क्यू की जगह वी। पी की जगह आर और क्यू की जगह वी, यानी आर जो है वी का भाई है। आर जो है वो वी का भाई है। इतनी बात सबको आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी को डाउट, कोई परेशानी? अगला, v मल्टीप्लाई बाई एस। मल्टीप्लाई का ये लिखा v और s, वी एस। वी एस की बहन है, v जो है s की बहन है। कितने बच्चों को ये डायग्राम समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये डायग्राम समझ में आ गया बेटा? इससे हमने ये जो फैमिली ट्री बना दी, कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब कह रहा हाउ इज वी, यानी हु इज वी। वी कौन है? टी से वी की तरफ जाना है, टी से वी की तरफ एक जनरेशन ऊपर जाना है। ऊपर हमारे भतीजा नहीं मिलेगा, चचेरा भाई नहीं मिलेगा, भतीजी नहीं मिलेगी, या तो आंटी मिलेगी, क्योंकि हमें क्या है, हाउ इज वी, यानी वी कौन है? टी से वी ऊपर जाना। पापा की बहन ये होगी बुआ,
पापा की बहन ये होगी बुआ, बोलो हाँ और ना। पापा की बहन ये कहलाएगी बुआ, बोलो यस और नो। ये क्या कहलाएगी? बुआ कहलाएगी। आया, आया बेटा, आसान था। कूड़ा, महा महा घटिया। एक और सवाल देखो, हाँ देखो डायग्राम चेंज हो गया, फिर से देखो। टी इंटू आर, पहले हम टी इंटू आर को सॉल्व करेंगे। इंटू कहां लिखा है? यहां इंटू है, तो ये पहले टी इंटू आर, ये भी टी इंटू आर हो गया। पी की जगह टी है, पी की जगह टी है, क्यू की जगह आर है, यानी टी जो है आर की बहन है। टी जो है वो बेटा आर की बहन है। पहला स्टेटमेंट सॉल्व कर दो। दूसरा, आर प्लस वी लिखा हुआ है, प्लस कहां पर किया? ये पी की जगह आर और क्यू की जगह वी, पी की जगह आर, क्यू की जगह वी, यानी आर जो है वी का भाई है। आर जो है वो वी का भाई है। आर जो है वो वी का भाई है। वी भाग एस, वी भाग एस, वी डिवीजन एस, वी एस का पुत्र है। वी जो है एस का पुत्र है। वी जो है एस का पुत्र है। वी जो है एस का पुत्र है। ये बन गया। क्या ये सबको समझ में आ गया? मेरे प्यारे प्यारे बालक प्लीज बताइए, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? मेरे प्रिय बालक ये बताइए, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे भावी शिक्षकों, आने वाले देश के युवा, भावी शिक्षक बनने वाले, सरकार के बिहारी शिक्षक, बिहार के 7th फेज को क्लियर करने वाले दोस्तों, क्या आपको मेरी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब कह रहा है हाउ इज टी, यानी हु इज टी। टी कौन है? एस से टी की तरफ जाना है बेटा, एस से टी की तरफ जाना है, यानी एक जनरेशन नीचे आना है। एक जनरेशन नीचे आना है बेटा। नीचे भैया नहीं मिलेगा, आंटी नहीं मिलेगी, मम्मी नहीं मिलेगी, सिस्टर नहीं मिलेगी, नीचे मिलेगा डी ऑप्शन। नीचे मिलेगा डी ऑप्शन। दो कौन है? ये इसकी क्या है बेटा? बेटा। ये क्या होगा इसकी? बेटा, बेटा यानी बेटी है इसकी, इसकी डॉटर है, पुत्री है। क्या है? पुत्री। सवाल का आंसर। एक और सवाल करना चाहते हो? एक और सवाल कर लो। एक लास्ट सवाल बताता हूं, पुत्री है, एक लास्ट सवाल। फिर देखो टी प्लस आर को सॉल्व करना है, करो फटाफट। टी प्लस आर, ये पी और ये प्लस आर, जहां पे प्लस लिखा वहीं लिखो टी आर, पी की जगह टी और क्यू आर। टी जो है आर का भाई है, टी जो है आर का भाई है। आर माइनस वी, आर माइनस वी, आर वी की मां है। आर जो है वो वी की मां है। आर जो है वी की मां है। वी प्लस एस, वी प्लस एस, फिर से प्लस, तो वी जो है एस का भाई है। वी जो है एस का भाई है। ये डायग्राम बन गया। कह रहा है कि हाउ इज एस, हु इज एस। टी से एस की तरफ जाना है, टी से एस की तरफ जाना, एक जनरेशन नीचे आना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? टी प्लस आर, टी प्लस आर का मतलब है टी इज ब्रदर ऑफ आर, टी इज ब्रदर ऑफ आर। आर माइनस वी, आर इज द मदर ऑफ वी, और वी प्लस एस, वी इज द ब्रदर ऑफ एस। कोई दिक्कत नहीं। हाउ इज एस यानी हु इज एस। टी से एस की तरफ जाना है, यानी रिलेशन नीचे जा रहा है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। और ये क्या है? बहन का कान डिटरमाइन, डी ऑप्शन, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें एस का जेंडर नहीं पता बेटा। इसका हमको ये नहीं पता ये मेल है कि फीमेल। ये क्या हो सकती है? बहन की बेटी है, भतीजा या भतीजी दोनों हो सकती है, ठीक है। भतीजा और भतीजी दोनों हो सकती है, इसीलिए इसका हम लोग नहीं बता सकते। माला कुमारी ये फीडबैक देना बेटा, फीडबैक पे लिखना। माला ये फीडबैक पे लिखना बेटा। अब बताओ, पूरा ब्लड रिलेशन कैसा लगा आप लोग को?
पूरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर कैसा पढ़ा है मैंने आपको? हाउ वाज द ब्लड रिलेशन? कितने बच्चे आप बता सकते हैं? एक बार सारे बच्चे बताओ भैया। हम आपका एक फीडबैक लेते हैं, एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है? हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आप लोग हमें फीडबैक दोगे कि हमने कैसा पढ़ा है, उसका वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, है ना? तो रुक जाओ ना, अभी डेली 12 PM की क्लास चलेगी हमारी। मैथ्स लिख देता हूं यहाँ पे, और ये रीजनिंग तो रहेगी, ठीक है? अब मैं आपका फीडबैक लेता हूं। अब बताओ, पहले यहां बताओ, फीडबैक आता है, फैकल्टी का रेटिंग, कंटेंट का रेटिंग सब लिख के आता है। अब बताओ आपको मेरी क्लास कैसी लगी, मैंने आपको कैसा पढ़ाया दोस्तों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ऑल ऑफ यू प्लीज सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये शानदार और जानदार क्लास। ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट एंड द फीडबैक के लिए जल्दी से फटाफट बताइए क्लास कैसी लगी, दमदार, जानदार, शानदार, कैसी लगी? क्लास एंड हो चुकी, बहुत सारे बच्चे चले गए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो अपना एक फीडबैक दे सकते हैं। फास्ट फास्ट और स्पीड के साथ। हाँ, यूट्यूब पर है वो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब आप लोग सब लोग फीडबैक दे देना, ठीक है? फीडबैक दे देना प्लीज ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन पे जो फीडबैक आता है वो देना। कल 12 बजे मिलेंगे, ठीक है? हाँ, मैं सैटरडे नहीं, सैटरडे चले, मंडे टू सैटरडे चलेगी, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 6 दिन चलेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। वो यूट्यूब पर होगी। थैंक यू। फीडबैक सारे बच्चे कर देना ऐप पर, और टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी। जिसको टेलीग्राम ज्वाइन करना उसका कमेंट ऊपर पिन कर रखा है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।